नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको फुल प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाएगा, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। आज के लिए हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को। अगर आप लोगों ने इससे पहले के प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं किए हैं तो आप लोगों को उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप लोग उन्हें भी देख सकते हैं। साथ ही अगर आपको और भी प्रकाशन की बुक का प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आपको वो भी मिल जाएगा। साथ में अगर आपको घटना चक्र की बुक के प्रश्न पढ़ने हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं तो उनका लिंक भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग मिलान करते हैं। देखिएगा, इल्तुतमिश मतलब यहाँ पर इल्तुतमिश ने जो है किसका निर्माण किसने किया था, मतलब यहाँ पर ये आपसे कहा गया है, ठीक है। तो इल्तुतमिश के लिए आप क्या बताएंगे? तो आप यहाँ बताएंगे इल्तुतमिश जामा मस्जिद बदायूं में बनवाई, ठीक है। सिकंदर लोदी, इसने आगरा सिटी को बसाया था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की और फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की। राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से पहला प्रश्न आपका यहाँ पर हो गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है, फिर से आपसे कहा गया है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आप सुमेलित करेंगे। यहाँ पर आप देखिएगा रणथंभौर, तो आप बताएंगे यहाँ पर शासक कौन? हमीरदेव। चित्तौड़ राणा रतन सिंह। देवगिरी, देवगिरी के लिए आप बताएंगे राजा रामचंद्र। गुजरात कर्णदेव। इस प्रकार से आपका पहले का तीसरा फिर चौथा, तो इस प्रकार से आप मिलान करेंगे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला आपका है कि पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी, तो ये कहाँ पर स्थित थी ये आपको बताना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, उत्तर बंगाल में। कहाँ पर? उत्तर बंगाल में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? बुद्ध जो थे ये कौशाम्बी किसके काल में आए थे? उदयन के काल में आए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, उदयन। भारत में हड़प्पा का बृहत स्थल कौन सा है? हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल की बात करेंगे तो आप बताएंगे राखी गढ़ी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, राखी गढ़ी। इसके बाद देखिएगा नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। राष्ट्रीय और प्लानिंग का मतलब योजना समिति, राष्ट्रीय योजना समिति। आगे देखिएगा, निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? यह आपका हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वो भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जुड़े थे। ये किससे जुड़े हुए थे? आप बताएंगे स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। किससे? स्वदेशी आंदोलन। कब स्टार्ट हुआ था? 7 अगस्त 1905 को, ठीक है। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था बंगाल विभाजन के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा निम्नलिखित में से कौन एक 19वीं सदी के पूर्वार्ध में उभरे यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरणा थे? तो इसके पीछे प्रेरणा क्या थी? हेनरी विवियन डीरोजियो, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन नेता उग्रवादी नहीं था? उग्रवादी कौन सा यहाँ पर नहीं था? तो आप बताएंगे यहाँ पर WC बनर्जी नहीं थे, ठीक है। बाल लाल पाल, तो बाल है पाल है और लाला लाजपत राय, ठीक है। तो ये सब थे। और इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे अगला आपका है डोबर जल संधि जोड़ती है। तो डोबर जो है ये इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर में जोड़ती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपसे कहा गया, यहाँ पर आप सम्मिलित करेंगे तो अंध महाद्वीप, अंध महाद्वीप किसे कहते हैं इस प्रकार से आपको सब बताना है। तो अंध महाद्वीप अफ्रीका को कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद में विश्व की छत पामीर, विश्व की छत, हजार झीलों का देश,
तो आपका हो जाएगा, देखिए, 1000 झीलों का देश, ये आपका हो जाएगा फिनलैंड। और मोतियों का द्वीप बहरीन। 3 4 1 2, 3 4 1 2, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा 3 4 1 2। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड बांध महानदी पर है। विश्व का सबसे लंबा बांध है। ओडिशा में स्थित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आप विचार करेंगे, आपको बताना है, कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कौन सा उत्तर आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा? तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग। इसके लिए आपका है, अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है। अरावली जो है ये मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है, ये बिल्कुल सही है। अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों से समृद्ध है, ये भी सही है। मतलब सिर्फ आपका यहाँ पर ए और डी ही सही है, आपके ये दोनों गलत हैं। 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम यौन अनुपात है, कहाँ पर है? तो आप बताएंगे दमन एवं दीव में। ठीक है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना है, तो किसे बढ़ावा देना है? तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर उपरोक्त सभी को। ठीक है, किसे? उपरोक्त सभी को, मतलब वैश्वीकरण को, उदारीकरण को और निजीकरण को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए कि भारत में ई राष्ट्रीय कृषि बाजार लागू हुआ था, ये कब लागू हुआ था? आप बताएंगे यहाँ पर 2016 में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2016। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करेंगे आप लोग यहाँ पर, फिर आप लोग यहाँ पर बताएंगे कौन सा विकल्प आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फसल का नाम, बीमारी का नाम, फिर किस फसल में कौन सी बीमारी होती है आपको बताना है यहाँ पर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, 2 3 4 1। अब यहाँ पर आप इसका मिलान करेंगे तो गन्ना में कौन सी होती है? तो गन्ने के लिए है रेड डॉट, धान के लिए खैरा, अरहर के लिए उकठा, आलू के लिए झुलसा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे निम्न में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ प्राप्त पाता है? सर्वाधिक लाभ और किससे? मुद्रास्फीति से। कौन? रीढ़ी। कौन है? रीढ़ी। ठीक है, आगे आप लोग यहाँ पर देखेंगे भारत में कर सुधारों का उद्देश्य जो है इनमें से कौन सा नहीं है? कर सुधारों का उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं है? आप बताएंगे कुल कर राजस्व में अप्रत्यक्ष करों के हिस्से में वृद्धि करने के उपायों को सुझाना, ये आपका कर सुधारों का उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य क्या है? कर अनुपालन में सुधार करना है, और कर आधार को विस्तृत करना, और सीमा शुल्क की दरों की बहुलता में कमी करना, ये सभी आपके हैं। ठीक है, भारत में स्थानीय शासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा आपका यहाँ पर हो जाएगा? भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा ए। भारत में लोकसभा का स्पीकर या अध्यक्ष जो है ये, मतलब इनमें से क्या क्या आता है? मनोनीत है, निर्वाचित, चयनित, नियुक्त। तो इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चयनित किया जाता है। ठीक है, चयनित किया जाता है। संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषज्ञ किसे माना जाता है? संघात्मक की बात की गई है, आप बताएंगे केसी हुइयर को। ठीक है, इसके बाद आप आगे देखिए कि भारतीय संविधान मान्यता देता है, भारतीय संविधान मान्यता देता है ये धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। ठीक है, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। अगला आपका है भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब यहाँ पर देखिएगा, तो ये आपका हो जाएगा भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पर आप देखिएगा आपका यहाँ पर है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब सही नहीं है। देखिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी बिल्कुल सही है। विटामिन B3 इसकी कमी से आप देखिएगा पेलाग्रा सही है। विटामिन डी की कमी से वर्णांता आपका यहाँ पर नहीं होगा, आपका हो जाएगा सूखा रोग। ठीक है, और इसके बाद आपका है फोलिक एसिड, इसके लिए रक्ताल्पता। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एनोस्मिया कहते हैं। एनोस्मिया किसे कहते हैं ये आप बताएंगे? घ्राण संवेदना की कमी को कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्रण धातुओं का है? तो तांबे के मिश्र धातुओं, मतलब तांबा जो है वो किससे बनता है? आप बताएंगे पीतल और कांसा। ठीक है, पीतल कांसा। यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करेगा तो क्या होगा? तो वह ऊपर उठेगा। ठीक है,
ऊपर उठेगा। हवाओं की ऊर्जा होती है, हवाओं में जो आपकी ऊर्जा होती है आप बताएंगे केवल गतिज ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा। यहाँ पर आप देखिएगा हिंदी के प्रश्न आपके लिए यहाँ पर आ चुके हैं, इन्हें आप लोग यहाँ पर देखिएगा। कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं? सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला है कि दूर के ढोल सुहावने लगना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए। इसका मतलब क्या होता है? अनदेखी वस्तु भाना। राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, अनदेखी वस्तु भाना। अगला आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग की बात करेंगे तो आप बताएंगे योगिनी जो है ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है, योगिनी। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न, यहाँ पर आप लोग देखिएगा। हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए, वाक्य में त्रुटि का आधार क्या है? हनुमान ने और फिर लिखा है संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए, इसमें आपको ढूंढना है कहाँ पर त्रुटि है। तो यहाँ पर आपकी कारक चिन्ह जो आपके होते हैं ना, इनकी आपको यहाँ पर त्रुटि है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बनेगा। नैसर्गिक का विलोम क्या होता है? नैसर्गिक कहते हैं प्राकृतिक को, इसका हो जाएगा कृत्रिम। क्या हो जाएगा? कृत्रिम। इसके बाद आप लोग आगे देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 51 नंबर। किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने प्रथम बार ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त किया? किसने प्राप्त किया आप बताएंगे? कर्णम मल्लेश्वरी ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? अलाई दरवाज़ा की बात करेंगे कुतुब मीनार में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दांडेली वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर आपको मिलान करना है, चलिए मिलान करते हैं यहाँ पर हम लोग, ठीक है, कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है ये आपको यहाँ बताना है। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है? आप बताएंगे हापुड़ में। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान कहाँ पर है? नोएडा में है। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? ये प्रयागराज में है और ये भी प्रयागराज में है। तो यहाँ पर देखिएगा 2 फिर 3 फिर 4 1 या 2 3 1 4 कुछ भी हो सकता है ना। तो देखिए 2 3 देखिए कहाँ पर है, आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो आपका यहाँ पर ए वाला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है? किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है? तो किसकी नहीं है? आप बताएंगे बेल्जियम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? न्यूनतम आयु क्या की गई है? 25 वर्ष। किसके लिए? लोकसभा के लिए। राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा के लिए कितना है? तो आप बताएंगे 30 वर्ष है राज्यसभा के लिए। आगे है कि दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? तो ये किस में है? कुतुब मीनार परिसर में है। क्या? लौह स्तंभ। अगला है कि मई 2022 में किस राज्य ने सजा काट रहे कैदियों के लिए जिव्हाला नामक योजना शुरू की है? तो किसने शुरू की है? महाराष्ट्र ने शुरू की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र। मई 2022 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है? तो किसे शामिल किया गया है? अरविंद कृष्ण को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरविंद कृष्ण। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में अपना पहला स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? तेलंगाना ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। भारतीय नौसेना एवं वायुसेना ने चैफ तकनीक के विकास के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है? DRDO के साथ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, DRDO। किस देश ने हाल ही में परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का परीक्षण किया है? सरमत की बात करेंगे तो आप बताएंगे रूस ने, ठीक है, किसने? रूस ने। आगे देखिएगा यहाँ पर आपसे कहा गया है राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब बनाया जाता है, मतलब मनाया जाता है। डेंगू दिवस की बात की गई है तो इसके लिए आप बताएंगे 16 मई। क्या बताएंगे? 16 मई। मई 2022 में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आप बताएंगे मणिक साहा।
अगला आपका है कि मई 2022 में पहले अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ पर किया गया? मुंबई में किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मई 2022 में केंद्र सरकार ने किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? किसे किया है? निधि छब्बर को किया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखिए मई 2022 में किसे फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? किसको किया गया? एलिजाबेथ बर्न। मई 2022 में नियो बैंक ओपन देश का 100वां यूनिकॉर्न बन गया। यह किस देश में स्थित है? यह आपका है बेंगलुरु में। और इसके बाद आगे देखिएगा, विश्व आर्द्रभूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। आर्द्रभूमि के लिए बात करेंगे 2 फरवरी को। कब? 2 फरवरी को। हमारी वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।